हाँ, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है एक नया प्रयोग आ रहा है हमारी इंडस्ट्री में, वर्टिकल, जिसके लिए अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं। पर मुझे लगता है कि अगर अच्छी-अच्छी फ़िल्म्स बनाई गई, अच्छा कंटेंट दिया गया, तो ये भी बहुत जल्दी फ़ेमस हो जाएगा और लोगों को अच्छा लगेगा वर्टिकल में भी देखना। मुझे भी अभी पता नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी नया प्रयोग होता है, उसे वक़्त ज़रूर लगता है और हमें हर नए प्रयोग को कुछ वक़्त ज़रूर देना चाहिए। तो हम इस वर्टिकल को भी टाइम दें और इस पे विश्वास रखें, तो शायद कुछ अच्छा कंटेंट हमें मिल सके। सीमा जी ने हाँ किया, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और शूट बाकी है, हमारा जल्दी होने वाला है, बस हाँ, उसका आनंद लेंगे साथ में हम जी लोग। बिल्कुल। ओके, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू मैम। बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि सबको पता हो कि वर्टिकल एक अपने आप में बड़ी डिफरेंट प्रोसेस है। और साजन जी ने जिस तरह से विश्वास दिखाया और हमको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जब मैं शुरू शुरू में पहली बार मैंने वेब सीरीज़ की थी, तो उस वक्त भी ऐसे ही लगता था कि ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन तब समझ में आया कि हाँ, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। और इसी तरह से ये तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट प्रोसेस है। इसको शूट करना, इसमें परफॉर्म करना एक अलग ही क्रांति है अपने आप में। और बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आगे धीरे धीरे करके ये एक विधि बन जाएगी और लोगों को पसंद आएगी इस तरह की चीज़। सर के साथ, सर इनके लिए क्या कहना है? सर के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल अरे पाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन उन्होंने बस हाँ किया, मेरे लिए सब एक्टरों ने हाँ किया, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। हुसैन है और एक रील यहाँ पे हनी ट्रैप। साजन भाई बोला करनी है, मैं कहा जी ठीक है, हम तो मजदूर आदमी हैं, तो मजदूर मना थोड़ी कर सकता है। तो सुबह चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, कोई आएगा लेके जाएगा। तो खैर मतलब वो मजाक अपनी जगह, लेकिन कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें उतनी सीरियसनेस लगती है, चाहे वो 250 करोड़ की फिल्म हो या रॉकेट रील का कोई भी वर्टिकल हो। अच्छा है, काम करते हैं, दिल से करते हैं, सब अच्छे से करते हैं। थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, बजट होता है, कम दिन में ज़्यादा काम करना है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। रॉकेट रील्स के साथ जुड़ने में एक अलग अपना एक मज़ा है। बाकी और प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन लेके आता है। थैंक यू। साजन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये फॉर्मेट अलग है थोड़ा सा, तो एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था सर को डायरेक्ट करना, और सीमा मैम भी है। बेसिकली क्या था भाई कि पहला शो था मेरा, मैंने वर्टिकल नहीं किया था, तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से जाकिर भाई को लिया, क्योंकि बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। मुझे पता है कि जाकिर भाई पहले शो में होंगे तो मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और वो ही हुआ कि जाकिर भाई ने फुल सपोर्ट किया, समझाया मुझे कि ये इतना ही फ्रेम है, ऐसे है, ये है। और जाकिर भाई जैसे एक्टर होंगे तो जरा सा भी नहीं हिलते हैं, जब ज्वाइन जितनी बार करा लो उतना ही मिलेगा आपको जितना चाहिए। तो जाकिर भाई खैर बड़े भाई हैं, उनका अरे प्यार और हमेशा रहता है मेरे ऊपर, तो इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। और वर्टिकल अभी तो मैं 5 शूट कर चुका हूँ और 5 लाइन अब। सर और थैंक भी यू। वर्टिकल करते हुए देखेंगे हम आपको आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगे। मैं अभी जैसे इन्होंने आपके सामने अनाउंस कर दिया, ये वो क्या कहते हैं, मैरिज ब्यूरो में भी आप हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो ये क्योंकि हमारा जो साथ है वो कुछ एक अलग तरह का है। वो फ़ोन किए बिना कमिट कर देते कि हाँ मैं करा लूँगा उनसे, या मैं कर लूँगा, या जो भी है जैसा है। तो वो एक जो हमारे मेरठ से आए भाई साहब संजय भाई ने कहा कि विश्वास एक बार चला जाए तो कभी नहीं आएगा, तो ये विश्वास ही हम दोनों ने एक दूसरे पे कमाया है। और ये कभी भी ऐसी कोई चीज़ खुद ही नहीं लाते हैं मेरे पास, वो खुद मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। वो कह देते हैं कि नंबर ले लो, नहीं करेंगे। तो वो क्लैरिटी है। बहुत अच्छी, थैंक यू। सर क्या कहना चाहिए, आज का जो मौका है बहुत ही स्पेशल है, वर्टिकल के 8 एपिसोड यहाँ पर रिलीज करते हुए देखा है, क्या कहना चाहेंगे ये सर? बहुत अच्छा एक प्रयोग है। और रॉकेट रील जो क्रांति भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ब्राइट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम है।
तो क्यों ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ में रॉकेट रील के साथ और ये वर्टिकल के साथ भी एक प्रयास किया जाए, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और ऐसे भी जितने भी वर्टिकल OTT चैनल है सबका ब्राइट हिस्सा है, और बहुत इस तरह के प्रमोशन होने चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए ताकि नए छोटे बड़े हर स्टार को काम मिले, और एक बहुत अच्छी चीज़ है जेन्युइनली। सबसे पहले तो 8 एपिसोड हमने देखे, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, रॉकेट रील्स इतने अलग अलग कंटेंट सबके लिए लेके आ रहे हैं और भी वर्टिकल में, क्या कहना चाहेंगे सर, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था उसके बारे में? नहीं, ये जो आपने 8 सीरीज़ देखे जहाँ पे सारे बड़े एक्टर्स हैं, ये साजन अग्रवाल के हमारे डायरेक्टर हैं, इन हाउस डायरेक्टर हैं, उनके 8 सीरीज़ हैं। वैसे अभी तक हमारे 80 सीरीज़ ऑलमोस्ट ऐप पे रिलीज़ हैं, जहाँ पे और बहुत सारे बड़े एक्टरों ने हमारे साथ काम किया है। अभी हमने एक रिसेंटली 9 महीना 13 मई को 9 महीना कंप्लीट करके एक सक्सेस पार्टी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने बताया कि उस दिन हमने 10 सीरीज़ एक दिन में रिलीज़ की, मतलब जैसे बताया अंदर भी आपको कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 10 सीरीज़ एक दिन में रिलीज़ करने का। और वर्टिकल तो मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मीडिया ही है जिसने वर्टिकल, अगर लॉजिकली तो पहले अगर आप लोगों ने वर्टिकल शुरू किया, आप लोग ही थे जो पहले मजबूर करते थे लोगों को ऐसे देखने के लिए। आप लोगों को देख देख के बाकी लोगों ने सीरीज़ बनाना शुरू कर दिया, वरना तो हमेशा रील ही बनती थी। आप लोग थे जिन्होंने पहले सारा चीज़ चालू कराया, पूरी पूरी चीज़ दिखा, राइट है रॉन्ग? तो बस सर मेरे तो ऐसे, मैं हमेशा मानता हूँ कि आप लोग हमारे रियल मोटिवेटर हो, और आप लोग की वजह से आज रॉकेट रील है। साजिद सर हमारे साथ इन हाउस डायरेक्टर है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि साजिद जैसे डायरेक्टर, क्योंकि हमारे में अगर हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं इन हाउस ना, वो सारे के सारे फिल्मी डायरेक्टर्स हैं। हमने कभी भी किसी भी बाकी नॉन फिल्मी डायरेक्टर से अभी तक काम नहीं किया, और साजन जी के साथ तो मतलब ऐसा है कि मतलब बोले कि भाई हमारे भाइयों से रिलेशन है, और मैं बहुत खुश हूँ कि साजन जी रॉकेट ड्रिल के साथ जुड़े हुए हैं, और साजन जी की वजह से आज रॉकेट ड्रिल में बोलते ना जैसे एक और स्टार लग गया हो। नहीं, क्रांति है और क्रांति आई है उसमें, और प्यार करते हैं लोग। इनका बिलीव था मुझ पे, शायद मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ। बिलीव को ही फुलफिल किया जाता है, सर ने बिलीव किया तो मैं जितना मुझसे हो रहा है। और वर्टिकल की वजह से बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों को, बहुत टेक्नीशियन को काम मिल रहे हैं, बहुत एक्टरों को काम मिल रहे हैं। उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, और उसके हम लोग एक छोटे से भाग हैं उसके लिए कि हम लोग भी बहुत लोगों को काम दे पा रहे हैं, हम लोग भी बहुत टेक्नीशियन को काम दे पा रहे हैं, बहुत सारी सीरीज शूट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं साजन जी और मेरे बाकी सारे डायरेक्टर हमारे बहुत ज़्यादा अंकुश भट्ट है सर, और शादाब भाई अंकुश भट्ट आए हुए हैं, 3 हैं जो इन हाउस हैं, और अजीज भाई हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। पहले इसके साथ पूछ ले, फिर वो सोलो वो पूछ ले, इसको मत रख। हाँ, आ जाओ। भाई सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्टिकल का? हर फॉर्मेट में आप काम कर चुके हैं, वर्टिकल का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा साजन सर के साथ? यार वर्टिकल मुझे करना था वैसे, पर मुझे कोई स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन साजन जो स्टोरी लेके आया पठान द किलर, वो सुन के पहले उसका टाइटल था हैंडसम क्रिमिनल, फिर इसने चेंज किया पठान द किलर। दोनों ही टाइटल बड़े प्यारे हैं, और मैं इस आदमी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। ये एक ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए प्रोड्यूसर से लड़ जाता है, यहाँ तक के प्रोड्यूसर तो छोटी चीज़ हो गया, ये प्लेटफॉर्म से लड़ जाता है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, वो आदमी एक्टर है और कुछ भी नहीं है, आप मेरे पे छोड़ दो, मैं उससे काम करा के ले लूँगा। वैसे भी सबको ही थोड़ी ना सबसे काम करा सकते। ये एजाज भाई के लिए जो है ना, ये धारणा बना ली है लोगों ने। मुझे लगता है ब्रेक हुई है, और इस बार और भी काम मिला है, और ब्रेक हो गई, 3-4 वर्टिकल पेल दिया मैं। यस, और एक बार काम करो। और ये तो चलिए एक छोटा सा फॉर्मेट है, जिस दिन ये सिनेमा में हम लोग काम करेंगे, आप देखना कि उसका कुछ मजा 70 mm में दिखाई देने वाला है। बॉम्बे बॉन्ड भी रेडी हो गई है, अभी बड़े लेवल पे आ रही है वो भी, और तो मैं खुश श्रीति हूँ। के बारे में भी बोलूँगा, जितनी मेहनत, क्या सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक हम फिल्म सिटी की सड़कों पे भागते रहे, जंगल में भागते रहे, जो मेहनत की है। एजाज भाई का तो मुझे पता था, मैं बहुत सारा काम साथ में किया है, लेकिन श्रीति ने भी अपना 100% दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वेल, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं एजाज के बारे में, बट आई नो हिम पर्सनली नाउ, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, एंड मोर ओवर इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, and he's so cooperative, and he
he has his own style and such an entertainer. So it's such a privilege to be a part of Pathaan, and I would like to thank Sajan ji for creating this opportunity. And जिस दिन साजन जी ने हमें बताया था, ये स्टोरी हमें सुनाई थी, he just completely believed in it, and वही शायद पोर्ट्रे हुआ है और पर्दे पे आया है. So आपने yes, बार बाला का कैरेक्टर किया, हाँ. आप बार बालाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरह की ज़िंदगी होती है, कैसी मुसीबतें आती है? जैसे आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो आप बार में डांस कर रही थी, उसी तरह से कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे बार है जिसमें बहुत सारी लड़कियां डांस करती है, अपनी अपनी मजबूरी से करती होंगी, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी मजबूरी होती है, और मेरा पूरा दे हैव माई ऑल सिंपैथी, एंड आई एम, जहाँ भी मुझे लगेगा कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, वी विल ऑलवेज बी देयर. अरे उनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है, रोज No. गिन रहे हैं उन लोग लाइक कैश। नहीं, एज इन सोशल सर्विस, अगर कोई नहीं, उन लोग के पास बहुत नोट है, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई ना. वो भी कड़क वाले टपाटप उड़ते रोज। वेल आप पे कितने उड़ाए मैंने? उनकी लाइफ तो बहुत अलग है, और बहुत स्ट्रगल से वो भी आगे बढ़ते हैं. सी डांस करना अच्छी बात है, डांस करके पैसा कमाना वो तो हीरोइनें भी कमाती है। डांस इज डांस, यू नो, तो कला इज है, सेलिंग योर कला। यस यस थैंक यू। यस, थैंक यू. अभी करना है, हुआ नहीं है। अभी हम लोग शूट करेंगे 7-8 फिलहाल में, 7-8 9, हाँ हाल फिलहाल अभी शूट करेंगे, बनेगा तो समझ में आएगा कैसा एक्सपीरियंस है। बट कोशिश ये है कि इस दिशा में निकले हैं तो कुछ अच्छा करें, कुछ Yes. नया करें, Yes. कुछ बेहतर करें। एंड रॉकेट रील्स की बढ़िया बात यह है कि बाकी चीज़ों की तरीके से, मतलब जैसे टिपिकल वर्टिकल्स बनते हैं वैसे वर्टिकल्स नहीं बनाते हैं। Yes, yes. ये बहुत स्टोरी बेस्ड, थीम बेस्ड चीज़ें बनाते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग जो कि शायद एक रे ऑफ होप है कि यहाँ से शायद थोड़ा गेम चेंज हो सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। खेला हो बे खेला होवे. यस. मैं तो पहले बहुत ही थैंकफुल हूँ साजन सर से एंड विक्रम सर. आई एम अ ट्रू फैन ऑफ विक्रम सर एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक वेब सीरीज़ में काम किया था, सिंपल मर्डर में. इट वाज इन 2020 और 21. तो उसके बाद मैंने अभी सर के साथ, आई एम सो हैप्पी टू शेयर स्क्रीन प्रेजेंस आफ्टर 4 years. सो एंड ये हमारी जो कहानी है ना, ये बहुत ही अलग टाइप की कहानी है. ये And she is a wonderful actress. Please carry on. Because I have that experience. I know she is a very good actress. थैंक यू और थैंक यू एज ए सो ह्यूमन मच. भी बहुत अच्छी हैं, मतलब मैं उनको काफ़ी साल से जानता हूँ, नेचर वाइज और एक्टर तो है ही वो अच्छी। थैंक यू सो मच. और ये हमारी जो ये वर्टिकल ये वाला जो स्टोरी है ना, ये बिल्कुल ही अलग है. ऐसा जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं ना, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं अंकित और अभिजीत को भी बोलना चाहूँगा, उन्होंने बिलीव किया एज ए प्रोड्यूसर, इस स्टोरी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है और एक अच्छी टीम बनी है। अंकित और अभिजीत, हम लोग आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं अच्छे, तो साथ में रहेंगे। आप सवाल तो वैसे हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है साजन भाई 100% को. sir. ही इज डायरेक्टिंग आवर शो एंड कहानी है, कहानी लिखी गई है, लेकिन कहानी को जो एक रूप देना है, एक प्रेजेंटेबल रूप देना है, उसमें बहुत बड़ा हाथ सर का है. सर इज आल्सो रीराइटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. विक्रम जो हैं बहुत वो सारी मेरे चीजें बिल्कुल कर छोटे भाई जैसे हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, यही बहुत है। नहीं, और आई थिंक वर्टिकल को सिनेमा बनाने का काम साजन सर, That's true. दैट इज वेरी Yes. इंपॉर्टेंट. वर्टिकल तो बहुत बन रहे हैं, बट वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आना है, और विक्रम सर जैसे एक्टर, हम सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन सर करेंगे. दैट्स व्हाट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच Thank you, सर. thank you. थैंक यू. रॉकेट रील्स उनके साथ कैसा एसोसिएशन है, और जो नया फॉर्मेट है ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे आप एज अ प्रोड्यूसर? थोड़ा सा रिस्क भी रहता है इस तरह की चीज़ में इन्वेस्ट करने का. क्या कहना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? राइट, सो आई थिंक वर्टिकल में हम लोग को लेकर आए हैं साजन सर. साजन सर के साथ हम लोग क्रांति जी के साथ मिले. रॉकेट रील का विजन बहुत पसंद आया हमें. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका विजन क्या है. नाउ इसमें हम लोग फोकस करते हैं ग्रेट स्टार कास्ट. वर्टिकल बहुत बन रहे हैं, आप एक रील को भी एक वर्टिकल की तरह कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, एक कंटेंट क्रिएटर जो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब शॉर्ट्स में सीरीज बना रहा है, वो भी वर्टिकल है. बट वर्टिकल को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना, ये रॉकेट रील्स कर रहा है. और इसी वजह से हम लोग भी रॉकेट रील्स के साथ एज सेलेस्टिया सिनेमा हम लोग जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे.
सर रॉकेट रील्स बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड साजन सर के साथ मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ग्रो कर रहा है एंड वी शुड वर्क विद देम एंड हेंस वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम। ऑल्सो अभी जो इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी चल रहा है रणवीर और फरहान के बीच में, आप एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इंडस्ट्री में दो बड़े जायंट्स मतलब लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब जैसे रणवीर ने क्लेम किया कि वो फिल्म नहीं करना चाहते, लेकिन फरहान ने कहा है कि 45 करोड़ की डिमांड की उनसे, एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, एक हेल्दी बैंटर प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में होना ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर हेल्दी बैंटर ना हो तो फिर उस पूरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में मज़ा भी नहीं आता है ना। उनकी जो अपनी बातें हैं वो उनके बीच में है। हम लोग इस टॉपिक पर ऐसा कुछ हमारा कोई कमेंट नहीं है कि रणवीर और फरहान जी के बीच में जो हुआ, आई थिंक इट्स जस्ट अ हेल्दी बैंटर which probably will get solved in a while, and I think everybody is trying to solve it as well. So yeah, that's our take on it. Every great collaboration has got frictions, you know. Every great collaboration has got frictions and I think अगर ये frictions नहीं होंगे तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, frictions हैं, होने भी चाहिए। ऑल्सो 60 सेकंड में लोग आजकल सब कुछ देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, इस कंपटीशन को आप लोग कैसे देखते हैं एज अ प्रोड्यूसर? 60 सेकेंड्स में वही बात फिर से दोहराऊंगा कि 60 सेकेंड्स में आप कंटेंट बना सकते हो, बट 60 सेकेंड्स में सिनेमा बनाना वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हमारा फोकस एज रॉकेट रील्स, एज सेलेस्टिया सिनेमा एंड साजन सर, ये एक ही हमारा फोकस है कि कंटेंट क्वालिटी कहीं पे भी हमारी ख़राब ना हो। तो 60 सेकेंड हो या अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो रही है, तो एक रिसर्च आया है कि 40 सेकेंड्स के भी एक एपिसोड आने वाले हैं इन फ्यूचर, राइट। सो जेन जी की अटेंशन स्पैन भी कम हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो सेकेंड्स मैटर करता है, वो किस तरीके से बनाया गया और किस तरीके से दर्शाया गया है वो ज़्यादा मैटर करता है। 60 सेकेंड्स का जो एक वीडियो साजन सर एंड रॉकेट रील्स जो बनाता है ना, उनके लिए वो 60 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे वर्क रियली हार्ड फॉर इट सो दैट पीपल आर हुक टू इट। इस चीज़ के लिए डायरेक्ट क्रेडिट जाता है साजन सर को एंड द राइटर एंड द एंटायर टीम, और ये लोग बहुत मन से काम करते हैं, इसलिए वो 60 सेकेंड्स आपको हुक करके रखता है एंड दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। स्त्री 2 आती है और इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, वही दूसरी फिल्में इतनी फ्लॉप हो जाती है, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या सोचते हैं कि फ्लॉप होने का रीज़न क्या है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो मैं बिलीव करता हूँ कि एक्टर्स और डायरेक्टर कभी फेल नहीं होते, कैरेक्टर्स फेल होते हैं। सो या तो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो वो कहानी नहीं चलेगी। आजकल वो दौर चला गया जब लोग कुछ भी कंज्यूम करते थे। अच्छी स्क्रिप्ट रहेगी लोग कंज्यूम करेंगे, नहीं रहेगी लोग नहीं करेंगे। तो आई थिंक एवरीबडी शुड फोकस ऑन गुड स्क्रिप्ट्स एंड ऑफ कोर्स actors and directors, everybody is trained, so I don't think so that will be a major problem. Characters fails, not actor fail. Audience have become smart, I guess, and audience know what content they want, and whatever they like that grows, what they don't like that doesn't grow. It's as simple as that. As simple as that. Thank you. मैं शूट से जस्ट भाग के आई जी। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? विजेंद्र सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, लेकिन फॉर्मेट नया है, ये एज एन एक्टर क्या सोचती है आप इस फॉर्मेट के बारे में? पहले आप ये बताइए, आपने प्रोमो देखा, आपको कैसा लगा इनका काम? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर के साथ में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही थी। अमेजिंग, मतलब एक बार मैंने उनको बचपन से स्क्रीन पे देखा है, लेकिन उनके साथ काम करना अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और वर्टिकल आप बोले कि कैसे देखती हूँ मैं, सबको काम मिल रहा है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। साजन सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिया इसमें। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, आप काबिल हैं और आप डिजर्व करती हैं। और शुभम भाई का बिलीव था आपके ऊपर, प्रोड्यूसर का, हमारे सब लोगों का बिलीव था, तो ये इसलिए इतना अच्छा सिनेमा बन पाया। तो सभी की मेहनत है, तो डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। शुभम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा चैलेंज रहता है एज अ प्रोड्यूसर, और 60 सेकंड में एज अ डायरेक्टर को ट्रस्ट करके इतनी डीप चीज़ दिखा देना ऑडियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक रॉकेट रील्स, क्रांति सर, एंड सबसे स्पेशल साजन सर, जो बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स को लेकर के आते हैं। ये
चाहे वो छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, ये हर एक कैरेक्टर को चाहते हैं कि हमारे जो भी आर्टिस्ट हो परफेक्ट उसमें मैच करे। तो सबसे पहले तो इनको ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। नहीं शुभम भाई का बिलीव नहीं होता तो बनता थोड़ा ही ना, ये प्रोड्यूसर का बिलीव होता है तभी चीजें बनती है, तभी एक्टर आते ये हैं। आपका टैलेंट है सर। बट मैं बोल सकता हूँ कि वर्टिकल जो सीरीजेज हैं वो काफ़ी मार्केट ग्रो हो रहा है, बहुत सारे आर्टिस्टों को काम मिल रहा है, तो इसका बहुत अच्छा रोल है। थैंक यू। जरा फोटो कर लो परी के पीछे। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे तो रील्स आपकी बहुत वायरल होती है, लेकिन प्रॉपर एक्ट करना था टॉपिक के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अगर एक करके सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी साजन जी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आज जो हमने ये वर्टिकल किया है बिकॉज ऑफ हिम एंड ऑफ कोर्स हमारे क्रांति सर ऑल्सो। और थैंक यू सो मच साजन जी फॉर मैं गिविंग इसे मी उल्टा दिस कहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी फिरदौस की वजह से यार। पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैं बाकी 5 लोगों को नहीं जानता था। वो मेरे फैमिली है और परिवार है, और उसने सपोर्ट किया, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मिलने के बाद। करेक्ट। सबने प्यार दिया बहुत और कामयाब हुए हम। अच्छा लग रहा है लोगों को भाई, यही बहुत है हमारी तो यही आपने है। हम पे ट्रस्ट किया, बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेहनत जो की इन लोगों ने 8-10 दिन आके वर्कशॉप करना, हर कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने अपना दिया 100%। शुरुआत करो, बोलो तुम। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था साजन जी के साथ में, और नेक्स्ट भी आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। और तो ये शुरुआत है। हाँ, हम लोग मतलब इसमें कॉमेडी है और इमोशंस हैं, ड्रामा है, तो काम करने में मज़ा आया। अगर कोई एक चीज़ होती है इक्वल तो मतलब कर नहीं पाते हैं, मतलब मज़ा नहीं आता, उतना करते हैं बट शायद उतना मज़ा नहीं आता। तो मतलब फुल टू कंप्लीट पैकेज है, तो अच्छा मज़ा आया। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अभी प्रॉपर एडिटिंग नहीं है, अभी एडिटिंग सब डीआई वगैरह सब अभी बचा है। जेंट्स टेलर लेडीज नॉट अलाउड, तब भी देखो 3-3 है। जितने भी वर्टिकल्स आए बताना पड़ेगा, अलग ही है, थोड़ा यूनिक है। वो क्लीन शेव में ही हूँ, ठीक है। बोलो हमारा कैसा तजुर्बा रहा? हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला वर्टिकल सीरीज़ है। इसके पहले मैंने साउथ में भी काम किया है और काफ़ी हिंदी में भी कई ऐसे शूट्स किए हैं, बट रियली दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच साजन सर। इनको मैं काफ़ी टाइम से जान रही हूँ, जब से मैं मुंबई आई हूँ। एंड थैंक यू क्रांति सर गिवन मी नाइस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू एवरीवन। सो या ये जो टीम है हमारी बहुत अच्छी है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए सर। जैसे कि टीम ने बोला कि साजन जी ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, और बस बहुत मेहनत की हम लोगों ने। आप थोड़ा सा प्यार दे देना इसको, और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने शूट करके। साजन जी आप बोलिए थोड़ा बहुत कुछ हमारे बारे में, हमने कैसा किया? आप लोग अभी क्या, अभी तो दुनिया ने देख लिया है, अभी दुनिया देखने वाली है। बस अब दुनिया देखेगी, बस थोड़ा बहुत प्यार दे देना इसको। यस, और सपोर्ट करना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच साजन जी, आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। नहीं आप लोग काबिल हैं, बस मुझे दिखाओ और काबिलियत बाहर आ गई, और क्या है भाई, कुछ बोल दो। बस साजन जी तराशा तो आपने ही है। नहीं ठीक है, वो तो मेहनत तो आपकी है। अगर लोग तो बात ही नहीं करना चाहते, जब तक मौका नहीं मिलता तब तक टैलेंट नहीं दिखता। डायमंड को जब तक रगड़ा नहीं जाता तब तक वो चमकता नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सब कभी सोचा नहीं था, और ये साजन जी की वजह से सब हुआ है। नहीं आप काबिल हो भाई, आप लोगों ने बहुत मेहनत और हमने तो शुरू से रील्स ही बनाई है, तो हम वर्टिकल पे ही काम करते आए, और पता नहीं था कि एक वर्टिकल भी आएगा हमारे लिए जो हमें कहीं और ले जाएगा। नहीं आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको काम की ऊपर वाले ने चाहा तो कोई कमी नहीं रही। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। दुनिया में विश्वास की कमी होती है, इन्होंने जो विश्वास कमाया है वो हर एक किसी के पास नहीं है। मैंने अंदर भी एक बात कही थी, 3 मित्र होते थे, एक धनवान था, एक विद्वान था, एक विश्वास था। कैमरे में देख के। और जब वो तीनों एक साथ जिंदगी जी रहे थे, जब उन्हें छोड़ना पड़ा तो विद्वान से पूछा कहाँ मिलोगे? उसने कहा मैं कहाँ मिलूंगा, धनवान के या रईस की हैं। विद्वान से पूछा आप कहाँ मिलोगे? बोलो मैं मिलूंगा स्कूल में या मदरसों में। जब विश्वास का नंबर आया वो रोने लगा, रो करके वो पूछने लगा मैं एक बार चला जाऊंगा फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। उसमें से एक नाम है
वो है हमारे भाई का, साजन अग्रवाल का, जिन्होंने विश्वास कमाया। उस विश्वास के लिए हम लोग हर जगह इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मेरे बड़े भाई हैं, मेरठ से स्पेशली मेरे इस इवेंट के लिए आए और बड़ा अच्छा लगता है जब जब मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है इनका और मेरी भी एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। क्रांति सर 2 मिनट। भैया स्पेशली क्रांति सर के बुलाने पे और सर ये आए बहुत ही, मतलब मैं इनसे मिला हूँ, मतलब इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। मैं इनके और इतना तारीफ सुन चुका हूँ, उसके बाद भी इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब अमेजिंग। मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव टू लर्न फ्रॉम हिम, कि हाउ टू बी वेरी डाउन टू अर्थ एंड काम। बहुत बड़े आदमी सर ये, मतलब थैंक यू सो मच सर। उतने ही बड़े हैं आप बहुत बड़े हैं, दिल बड़ा होना चाहिए। शादाब भाई कुछ है क्या? इधर आ। अगर बता दूँ, ये काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं, इन्होंने BA पास टू डायरेक्ट की, और इनके पास अब तक कुछ करीब 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड है। इनकी लास्ट मूवी है जो कनाडा से इन्होंने डायरेक्ट की थी, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, कंसिडरेशन में आई थी, शॉर्टलिस्ट हुई थी, जो भी है। जी ऐसा। मतलब मैं कुछ बताओ यार। क्या कहना चाहेंगे इन सीरीज के बारे में और क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? सर बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है और बहुत इनोवेटिव। भाई ने अभी कल ही सीरीज कंप्लीट की है शारिफ आजमी के साथ, तो शारिफ भाई को भी शादाब ने शूट कर लिया अभी। बहुत इनोवेटिव है, बहुत कमाल का है, और मतलब एकदम फिल्मों के स्टाइल में शूट हो रहा है। वो है वर्टिकल फॉर्मेट, लेकिन कहीं भी मतलब आपको फिल्मों की स्टोरीज हैं वो कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी मतलब इनोवेटिव है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। मतलब एकदम सब अच्छे नोन एक्टर्स, सब अच्छे परफॉर्मर उनके साथ में शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मतलब 20 मतलब मैंने किए हैं तो 20 फिल्में शूट हो गई, ऐसा है। थोड़ी कंडीशन टफ रहती हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अलग अलग स्टोरीज़ हैं, क्योंकि हर किसी मतलब कहानी की आप फिल्म तो नहीं बना सकते, क्योंकि वर्टिकल जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है टू से ऑल द स्टोरीज व्हाट ऑल यू वांट टू से। या ऐसा आई थिंक इंडस्ट्री में काफ़ी ये बड़ा बनने वाला है, गोइंग टू ग्रो। थैंक यू।